पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 1 जिसका नाम है पद। अपने पाठ की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। ये जो हमारा पहला पाठ है पद, इसमें 4 पद दिए गए हैं। पदों को समझने से पहले थोड़ा सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। उपर्युक्त 3 ग्रंथों में सर्वाधिक लोकप्रिय जो ग्रंथ है वो है सूरसागर। ये हमने सूरदास जी के बारे में जान लिया। अब इस पाठ में जो पद दिए गए हैं उन पदों में किस चीज का वर्णन किया गया है उसको संक्षेप में थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं। पदों में उद्धव और गोपियों के बीच बातचीत का वर्णन है। होता क्या है, श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोपियां श्री कृष्ण के लौटने का इंतजार कर रही हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं, स्वयं न आकर अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेज देते हैं योग का संदेश लेकर। गोपियां जब ये बात सुनती हैं, उन्हें ये पता चलता है तो वे गुस्सा हो जाती हैं और उद्धव को ताने मारती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ, और ये जो योग का संदेश आप हमारे लिए लेकर आए हैं ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। और क्या क्या बातें होती हैं उनको हम समझेंगे अगले पेज से। ये हमारा पहला पद है। एक एक लाइन करके पूरे पद का भावार्थ समझ लेते हैं। उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। इस पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, कह सकते हैं कि ताना मारते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों कह रही हैं गोपियां उद्धव को भाग्यशाली? कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी तुमने उनसे प्रेम नहीं किया है, तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो। आगे गोपियां क्या कहती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। यानी तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो प्रेम रूपी सागर में रहकर भी डूबता नहीं है, गीला नहीं होता। आपने देखा होगा कि कमल के पत्ते पर पानी डाले तो वो फिसल जाता है। गोपियां भी यही कह रही हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी अपने आप को अलग रखता है, उसी प्रकार हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के पास तो रहते हो लेकिन उनके प्रेम से वंचित हो, तुमने उनसे प्रेम नहीं किया है। एक तो उद्धव को कमल के पत्ते के समान बता दिया। आगे क्या कह रही है गोपियां, जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। इस पंक्ति में गोपियां उद्धव को कहती है कि उद्धव तुम तो तेल की उस गागर के समान हो, उस घड़े के जैसे हो जिसे पानी में डुबोया भी जाए तो वो गीला नहीं होता, उस पर पानी का प्रभाव नहीं होता। यदि हम मिट्टी के घड़े में तेल भरकर रख दे तो क्या होगा, कुछ समय बाद मिट्टी का घड़ा तेल को सोख लेगा। उसके बाद यदि हम उस घड़े को पानी में डुबोएंगे तो क्या होगा, वो गीला नहीं होगा। तो इस पंक्ति में गोपियां उद्धव को तेल की मटकी जैसा, तेल के घड़े जैसा बता रही हैं, जिसको हम पानी में डुबो भी दें तो वो गीला नहीं होता, उस पर पानी का प्रभाव नहीं होता, उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। आगे गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हो फिर भी तुमने उसमें पाँव नहीं रखा है, उनको ठीक से देखा ही नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण को प्रेम की नदी कहा गया है। तो गोपियां उद्धव को कहती है कि तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी तुमने उसमें पाँव नहीं रखा है, उस प्रीति नदी में पाँव नहीं डाला है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हम तो भूली भाली हैं, अबला हैं, लाचार हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से लिपटी हुई हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटी रहती हैं। ये हमारा पहला पद कंप्लीट हो गया। दूसरे पद को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
पहला पद हमने समझ लिया, अब आते हैं दूसरे पद पर। दूसरे पद में गोपियां क्या कहती हैं, एक एक लाइन करके भावार्थ को अच्छे से समझेंगे। मन की मन ही मांझ रही, यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई, जिनको कहनी थी वो तो आए नहीं, किनको कहनी थी, श्री कृष्ण को। कहिए जाई कौन पे उद्धो नाही परत कही। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धो, हम अपने मन की बात किन से कहें, जिनको हम अपने मन की बात बता सकते थे, यानी श्री कृष्ण को, उन्होंने स्वयं ना आकर आपको भेज दिया। अब अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे कोई खुशी की बात हो या फिर दुख की, सबसे पहले किसको बताते हैं, जो आपके सबसे करीब हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, पड़ोस वाली आंटी को तो जाकर बताओगे नहीं। इसी तरह से गोपियां भी यही कह रही हैं कि हमारे मन की जो बात थी वो तो श्री कृष्ण को बतानी थी, अब श्री कृष्ण तो आए नहीं, अब हम अपने मन की बात किनसे कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियां कहती हैं कि अब तक हमें ये लग रहा था कि श्री कृष्ण जी आएंगे, उनके आने की आस में, उनके आने की उम्मीद में हर प्रकार की व्यथा को हम सहन कर रहे थे, विरह की वेदना को, विरह की पीड़ा को हम सहन कर रहे थे। गोपियां अब तक पीड़ा को क्यों सह रही थी, वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन होता क्या है, श्री कृष्ण नहीं आते, अपने स्थान पर उद्धव को भेज देते हैं योग का संदेश देकर। तो गोपियां कह रही हैं कि अब तक तो हमें आस थी, हमें ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, अब श्री कृष्ण तो आए नहीं, इसलिए हमारे मन की जो बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। देखो, गोपियों को आस थी कि श्री कृष्ण स्वयं आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, उद्धव को भेज दिया गोपियों के पास योग का संदेश लेकर। अब गोपियां क्या कहती है, हे उद्धव, आप जो ये योग का संदेश लेकर आए हैं, इसने तो हमारी विरह की वेदना को, विरह की पीड़ा को और बढ़ा दिया है। चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते धार बही। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण जी से हमें ये अपेक्षा थी, ये आस थी कि वो हमारी मदद करेंगे, हमारी भावना को समझेंगे, हमारे प्रेम को समझेंगे, हमसे मिलने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उतते धार बही, यानी उल्टी धार बहने लगी। जिनको हमने अपने मन की बात कहनी थी, लगा था कि वो आएंगे, हमारे प्रेम को समझेंगे, हमारी भावना को समझेंगे, उन्होंने हमारे प्रेम को न समझकर योग का संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न लही। आगे गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण से जो आस थी वो तो पूरी नहीं हुई, हमारी भावना को नहीं समझा, इसलिए अब हम धीरज क्यों धरें, हम धैर्य क्यों रखें, क्योंकि जिनसे आस थी, उम्मीद थी, उन्होंने ही मर्यादा नहीं रखी, मर्यादा को लांग दिया। ये दूसरा पद कंप्लीट हो गया। तीसरे पद को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दो पद हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा पद है, इसे भी समझ लेते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल नामक एक पक्षी होता है, वो चाहे जमीन पर रहे या पेड़ पर, उसके पंजे में हमेशा लकड़ी रहती है। वो लकड़ी को अपने पास रखता है, अपने पंजे में पकड़े रखता है, उसको छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। तो गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, हम उनका त्याग नहीं कर सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, पहली पंक्ति में बता दिया आपको। आगे गोपियां कहती है कि हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, यानी नंद के जो पुत्र हैं, कौन है, श्री कृष्ण, हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हमने दृढ़ता से उन्हें पकड़ा हुआ है, मजबूती से उन्हें पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहना कहना जकरी। आगे गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण तो हमारे मन में इस तरह बसे हुए हैं कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम काना काना जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। तो गोपियां कहती है कि ये जोग का संदेश जो लेकर आए हो वो तो कड़वी ककड़ी के जैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी जैसा है। सूतु ब्याती हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियां कहती है कि ये जोग का संदेश जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं,
ये तो पीड़ा पहुंचाने वाला है, हमारी विरह की वेदना को शांत नहीं करेगा, इससे तो हमें और पीड़ा पहुंचेगी। ये जोग का संदेश जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं, ऐसा तो हमने ना कहीं देखा है, ना सुना है, ना किया है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे गोपियां कहती है कि ये जोग का संदेश जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हमारे मन में तो केवल श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ये जोग का संदेश तो उनको सौंप दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। ये हो गया हमारा तीसरा पद कंप्लीट। चौथे पद को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। 3 पद हमने अच्छे से समझ लिए हैं, ये हमारा चौथा और अंतिम पद है, इसे भी समझ लेते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही चालाक थे, अब राजनीति पढ़ने के बाद और चालाक हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी वो तो पहले ही चतुर थे, चालाक थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया, यानी राजनीति भी सीख ली, इससे वे और चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, क्योंकि वो जानते हैं हम उनसे प्रेम करती हैं। लेकिन उनके गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद, राजनीति पढ़ने के बाद वो और चालाक हो गए हैं और स्वयं आने के बजाय योग का संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। गोपियां उद्धव को कहती है कि उद्धव आप भले व्यक्ति हैं। देखो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है तो गोपियां उद्धव को ताना ही मार रही थी, अब उनको भला व्यक्ति बता रही हैं। क्यों कह रही हैं वो ऐसा? कि आप दूसरों के हित के लिए, यानी हमारे हित के लिए इतनी दूर आए हैं, इसलिए आप भले व्यक्ति हैं। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। आगे गोपियां कहती हैं कि उद्धव आप भले हैं जो हमारे हित के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा ले गए हैं। उनसे जाकर कहिए कि वो हमारे मन को वापस लौटा दे, वापस कर दे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। आगे गोपियां कहती हैं कि वे हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं। वे कौन? श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। आगे गोपियां कहती है कि राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा को सताया ना जाए। देखो श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं, राजा का धर्म कहता है कि प्रजा की सुरक्षा की जाए, उसे सताया ना जाए। लेकिन गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण एक राजा हैं और एक राजा होते हुए भी वो हमें सता रहे हैं। इस पाठ में कुल 4 पद दिए गए थे, सभी पदों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारी पुस्तक में दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे।